इसी के आदेश पर दो फाड़ हुई शिवसेना। पहले भी बढ़ चुकी हैं कई पार्टियां। जाने कौन कौन सी हैं वो पार्टी। चुनाव आयोग ने शिवसेना के सिंबल पर अपना आदेश क्या दिया, महाराष्ट्र समेत देश की सियासत गर्म हो गई। शिवसेना ने जहां इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया है, तो वहीं शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी और 57 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब शिवसेना की कमान बाला साहब ठाकरे के परिवार के हाथों से निकल चुकी है। अब इस पार्टी की विरासत का नेतृत्व एकनाथ शिंदे करेंगे, जो ठाकरे परिवार के सदस्य नहीं हैं। चुनाव आयोग को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पिछले साल शिवसेना पार्टी में दो गुट बन गए थे। एक गुट था एकनाथ शिंदे का, जिन्होंने पार्टी के ज्यादातर विधायकों को अपने साथ लेकर तख्ता पलट कर दिया था और बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। वहीं दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का था, जिनके पास 56 में से 15 विधायक भी नहीं बचे थे और इसकी वजह से तब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ऐसा देश में पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पार्टी को दो धड़ों में बांट दिया गया हो। इससे पहले भी देश की कई बड़ी पार्टियों में ऐसे ही कुछ देखने को मिला था। इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें तो पार्टी दो फाड़ होने का कुछ नेताओं को लाभ हुआ, तो कुछ नेताओं की नई पार्टी या तो अपनी जमीन खो बैठी या फिर अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो बेंचमार्क बन गया वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, जो 1969 में विभाजित होकर दो दलों कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई के गठन का कारण बना। इसके बाद कांग्रेस 1978 में फिर विभाजित हुई, जब कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस यू बनाई गई, जिसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स द्वारा बनाया गया था। वहीं 1980 के दशक में तमिलनाडु में AIADMK दो गुटों में विभाजित हो गई, एक MGR की पत्नी जानकी के नेतृत्व में और दूसरी J जयललिता के नेतृत्व में। इसी तरह 1989 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठित हुई जनता दल भी दो फाड़ हो गई थी। 1999 में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी दो फाड़ होकर जदयू और जद-एस हो गई। 2012 में उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति थी, जहां उत्तराखंड क्रांति दल दो फाड़ हुई। पार्टी दो गुटों दिवाकर भट्ट UKD-D और त्रिवेंद्र सिंह पवार UKD-P में बंट गई। वहीं 2017 में यूपी में भी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी टूटी और शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया। हालांकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चाचा भतीजे के बीच की खाई कम हुई और शिवपाल ने अपनी पार्टी का विलय सपा में कर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।